अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम मुर्गी पालने के मुतालिक बात करेंगे। यानी कि अगर आप अपनी छत पर मुर्गी पालना चाहते हैं या फिर अंडों के लिए या फिर असील फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह के केजेस बनाने होंगे, कौन सा ब्रीड सबसे बेस्ट रहेगा, उसके अलावा आपने उनकी केयर कैसे करनी है, उसके अलावा आपने उनको खाने पीने में क्या चीज़ें देनी है, क्या चीज़ें उनको नहीं देनी, उनकी हिफाजत कैसे करनी है, बीमारियों से कैसे बचाना है और बड़ी बड़ी जो बीमारी होती है उनसे उनको कैसे महफूज रखना है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना है और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों केज की बात कर लेते हैं। आप अपनी छत पे जो सीढ़ी होती है ना उसके नीचे केज बना सकते हैं, दो पोर्शन भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे जाली वाला। और साथ ही दोस्तों ये जो वाइट वाला आपको दिख रहा है ये टोटली कवर्ड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ना जब सर्दियाँ आती हैं ना तो सारी मुर्गियाँ अंदर चली जाती है जिसकी वजह से सर्दी से महफूज रहती हैं और गर्मियों में जो है वो जाली वाले हिस्से में आ जाती है। और साथ ही साथ गर्मियों में भी इसका फ़ायदा होता है कि मुर्गियाँ सुकून से छाँव में बैठ के अंडे दे लेती है। तो इस तरह का जो केज होता है ना दोस्तों ये गर्मी सर्दी दोनों के लिए बेहतरीन रहता है। और साथ ही साथ जो जगह बिल्कुल आपके पास खाली पड़ी होती है ना सीढ़ियों के नीचे, उस जगह का आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन आप अगर 4x4 का भी बनाएंगे तो उसमें 5 से 6 मुर्गियाँ आसानी से आ जाएंगी। और अगर छोटे ब्रीड है तो वो ज़्यादा भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने छोटे ब्रीड रखे हुए हैं तो ये ज़्यादा भी आ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप इस तरीके के पिंजरे भी बना सकते हैं। आप छत की किसी भी साइड पे इकट्ठे 3 से 4 पिंजरे बना सकते हैं जो अच्छे भी लगते हैं और जो काफ़ी खुले भी होते हैं, बड़े भी लगते हैं। तो दोस्तों ये 4x4 जैसे मैंने आपको बताया इसमें 5 से 6 मुर्गियाँ आ सकती है, लेकिन ये थोड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आपका एरिया है उस हिसाब से आप इस तरह के पिंजरे बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनके ऊपर भी आप इन्हीं जैसे पिंजरे बना सकते हैं। मेरे पास जो पिंजरे हैं वो तकरीबन 6x5 के हैं। इनकी लंबाई जो है 6 फुट है और इनकी चौड़ाई जो है 5 फुट है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ आ जाती हैं। तो आप इस तरीके के पिंजरे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन पिंजरों का सर्दियों में तो बड़ा फ़ायदा होता है लेकिन गर्मियों में इनका इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो सीढ़ियों के नीचे वाला पिंजरा होता है उसका गर्मी में भी फ़ायदा होता है और सर्दी में भी उतना ही फ़ायदा होता है। इन पिंजरों का सर्दियों के लिए बेस्ट है, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये कवर नहीं हो पाता। अच्छा दोस्तों एक चीज़ होती है कि मुर्गियों को ना सर्दियों में कम से कम जगह चाहिए होती है। अगर आपके पास एक केज है जो छोटा है और उसमें आप ज़्यादा मुर्गियाँ रख दें तो सर्दियों में उसका नुकसान के बजाय फ़ायदा होता है। होता ही है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जिसकी वजह से मुर्गियों के जो टेम्परेचर है, बॉडी का दर्जा हरारत है वो कम हो जाता है। तो जब मुर्गियाँ इकट्ठी होकर बैठती हैं ना तो उनका दर्जा हरारत जो होता है वो मेनटेन रहता है, बरकरार रहता है, जिसकी वजह से वो ठीक रहती है। और गर्मियों में जो है मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। अगर उनका पिंजरा खुला नहीं होगा गर्मी में तो उसकी वजह से बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। एक तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा हीट मिल जाएगी, एक बाहर बहुत ज़्यादा हीट होगी, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जिसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कम जगह होने की वजह से जो मुर्गियाँ होती हैं वो आपस में लड़ने बहुत लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप असील ब्रीड रखते हैं ना तो वो ज़्यादा गर्मी की वजह से आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, लड़के एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं, ज़ख्मी कर देते हैं और बाज़ दफ़ा इस वजह से बहुत से जो असील ब्रीड हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में कम जगह है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन गर्मियों में जो है वो कम जगह होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, जब आपने पिंजरे बना लिए तो आपने पिंजरों को टोटली बंद नहीं कर देना। आपने वेंटिलेशन के लिए जगह रखनी है ताकि हवा जो है वो आसानी से गुजर सके। गर्मियों में हवा का गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सर्दियों में भी ज़रूरी होता है, लेकिन सर्दियों में आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो केज हो ना उसमें से धूप गुजर सके, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में जिसकी वजह से जो है मुर्गियाँ वगैरह बीट करती हैं और नमी भी होती है, उसकी वजह से अमोनिया इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में आपके पिंजरों में प्रॉपर धूप लग सके और गर्मियों में जो है उनकी वेंटिलेशन हो सके, हवा इधर से उधर हो सके। उसके अलावा दोस्तों जो मिट्टी के केज होते हैं ना वो बहुत मुफीद होते हैं सर्दी और गर्मी दोनों के लिए। सर्दियों में क्या होता है वो जो उन पे धूप पड़ती है उसको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और गर्मियों में क्या होता है वो आपके केजेस ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते। लेकिन मिट्टी के केजेस जो दीवारें और छत मिट्टी की हो, लेकिन अगर सर्दियों में मिट्टी की बेडिंग हो यानी नीचे वाला हिस्सा वो नुकसान देती है।
अब बात करते हैं बेडिंग की। दोस्तों हम अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि जहाँ पे जिस केज में मुर्गियाँ हैं तो उसके नीचे हम कुछ भी नहीं डालते। दोस्तों बेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मुर्गियों की अच्छी हेल्थ के लिए। गर्मियों में आपने क्या इस्तेमाल करना है, उनके नीचे बिछाने के लिए आप मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेत इस्तेमाल कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट ये है कि रेत और मिट्टी दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में आपने क्या करना है, आप तूड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा सूखी हुई घास है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में ये उनको नीचे से ठंड नहीं लगने देती, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो है वो सेफ रहती है। लेकिन आपने सर्दियों में मिट्टी नहीं यूज़ करनी, ना ही रेत सर्दियों में यूज़ करनी है। अगर आप मिट्टी और रेत दोनों सर्दियों में यूज़ करेंगे ना तो उसकी वजह से मुर्गियों को जुकाम नज़ला वगैरह लग सकता है, क्योंकि वो ठंडी होती है। तो जब मुर्गियाँ उन पर ज़्यादातर टाइम केजेस में ही रहती है तो रेत और मिट्टी के ऊपर चलने की वजह से उन्हें ठंड भी लग सकती है और साथ ही साथ नज़ला और जुकाम भी हो सकता है। दोस्तों मुर्गियों के बीमार होने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि जो हमने उनके नीचे बेडिंग बिछाई भी होती है, जैसे तूड़ी हो गई या बुरादा हो गया सर्दियों में, या फिर गर्मियों में मिट्टी और रेत हो गई, हम उसको पड़ा रहने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मुर्गियाँ बिठे करती रहती है, वो उसके साथ मिक्स होते रहते हैं और एक टाइम आता है कि उनका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है और अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ बीमार हो सकती है। तो आपने ये कोशिश करते रहना है कि आपने अपनी जो बेडिंग बिछाई हुई है उसको चेंज कर देना है। 3 से 4 माह के बाद आप चेंज कर सकते हैं सर्दियों में, अगर आपने ढेर सारी रखी हुई, या फिर आप 2 से 3 माह के बाद चेंज कर सकते हैं। तो आपने अपनी बेडिंग लाजमी चेंज करनी है और साथ ही साथ सफाई का ख्याल रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं मुर्गियों की खुराक के बारे में। मुर्गियों के बढ़ने के लिए, नेशोनुमा के लिए और अच्छे अंडे देने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ खुराक होती है। दोस्तों वैसे तो मुर्गियां तकरीबन सारा कुछ ही खा लेती हैं, आपके जो किचन का वेस्ट बचा हुआ होता है वो भी आप उनको दे सकते हैं और वो तकरीबन सारी चीज़ें ही खा लेती हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ों का एहतियात रखना पड़ता है मुख्तलिफ सीजन्स में। जैसे कि कुछ चीज़ें गर्मी की चीज़ें वो आप सर्दी में दे दें तो नुकसान होगी, और सर्दी की चीज़ें अगर आप गर्मी में दे दें तो वो भी नुकसान हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपनी मुर्गियों को फीड खिलाते हैं और सर्दियों में पालक देते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे अंडे देती हैं। लेकिन अगर आप मुर्गियों को बहुत ज़्यादा फीड दें गर्मियों में और बहुत ज़्यादा पालक खिलाएँ तो पहले ही इतनी गर्मी होती है, ऊपर से आप इतनी गर्म चीज़ें खिला देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और बाज़ दफ़ा मुर्गियाँ अंडे देने से भी रोक जाती हैं और ओवर हीट भी हो जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपनी मुर्गियों को जब गर्मियों में आटा देना है, आटा ठंडा होता है, जब गर्मियों में देते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं, बहुत ढीला आटा दे देते हैं जिसमें पानी मिक्स होता है, जिसकी वजह से मुर्गियों का जो अंदर का सिस्टम है, पेट है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और मुर्गियों को नुकसान होता है। उसके अलावा सर्दियों में दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है कि दही, जिन चावलों के ऊपर दही पड़ी हुई हो और वो रात के पड़े हुए हो, तो वो आपने अपनी मुर्गियों को नहीं खिलाना। और साथ ही साथ अगर आप उनको चावल दे भी देते हैं तो आपने उस पर थोड़ी सी हल्दी जो है वो मिक्स करके देनी है, ताकि आपकी मुर्गियों का अंदर का सिस्टम ठीक रहे। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है, उस एंटीबायोटिक के तौर पे भी काम करती है और साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है। उसके अलावा दोस्तों आपने उनको सर्दियों में आटा नहीं देना, मुर्गियों को धनिया भी नहीं देना सर्दियों में, और ठंडा पानी नहीं देना। आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है या फिर ताज़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुर्गियों में पड़ने वाली बीमारियों के मुतालिक। दोस्तों अगर आप अपनी मुर्गियों का एहतियात करते रहें तो आपकी मुर्गियों को बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है मुर्गियों में बीमारी आ जाती है और इतने इलाज करने के बाद वो ठीक नहीं होती। तो एहतियात आप कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी आने से पहले ही आने वाली बीमारी को रोक देती हैं। सबसे मुफीद चीज़ तो एक आपको पता है वैक्सीन होती है। अगर आप अपनी मुर्गियों की वैक्सीन करते रहें तो आपकी मुर्गियाँ ठीक रहेंगी। उसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसा कि टाइलोफर्सिन, जिसका इस्तेमाल करने से आपकी मुर्गियां बहुत सी बीमारियों से बची रहती हैं। अगर आप अपनी मुर्गियों को सर्दियों में नीम गर्म पानी में टाइलोफर्सिन देते रहें तो वो जो गले की खराबी है, रेशा, जुकाम, इन चीज़ों से बची रहेंगी, बुखार से, सांस की बीमारियों से बची रहेंगी। और अगर यही टाइलोफर्सिन आप अपनी मुर्गियों को ताज़े पानी में गर्मियों में देंगे तब भी उसका यही अच्छा असर होगा। उसके अलावा दोस्तों सर्दियों में आप अपनी मुर्गियों को टाइलोफर्सिन के साथ साथ मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी होगी चूज़ों की और मुर्गियां अंडे अच्छे तरीके से देंगी। और गर्मियों में आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां आपस में लड़ेंगी भी नहीं और मुर्गियां जो हैं वो चुस्त रहेंगी और ज़्यादा गर्मी उन पर असर नहीं करेगी। तो ये कुछ अद्वियात है जिसकी वजह से आप मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं। और अगर बीमारी आ जाए, अगर गले की खराबी हो, सांस की बीमारी हो, तो उसमें आप मुख्तलिफ इकसाम की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अमोक्सिल होता है। अमोक्सिल कैप्सूल बहुत अच्छा है गले की बीमारियों से मुतल्लिक, जो कि सबसे कॉमन है आजकल के
मौसम में भी गले की बीमारी है उनके लिए अमोक्सिल कैप्सूल अच्छा है। उसके अलावा आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन नाम का कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा एक कैप्सूल है। उसके अलावा एंड्रोसिन नाम की एक दवाई मिलती है, वो बहुत अच्छी है। तो ये कुछ अद्वियात है जो आपको मुर्गियों की बीमारियों से बचा सकती हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बीमारी बहुत ज़्यादा हद पकड़ जाए तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर इलाज करना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ मिक्स करके करना पड़ता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप बीमारियों में जाने से पहले ही अपनी मुर्गियों को पहले ही महफूज कर लें। ये छोटी छोटी अद्वियात, टाइलोफर्सिन हो गया, मल्टीविटामिन वगैरह ये देकर, और साथ ही साथ लहसुन का इस्तेमाल करें जो कि बहुत अच्छा होता है मुर्गियों की इम्यूनिटी के लिए। सर्दियों में आप उनको दें तो आपकी मुर्गियाँ इंशाल्लाह बीमार जल्द नहीं होगी अगर आप उनको बार बार अगर ये लहसुन देते रहें। उसके अलावा प्याज काट कर उनको देते रहें। उसके अलावा दोस्तों मुर्गियों का आप प्रॉपर चेकअप करते रहा करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है उनके पेट के कीड़ों का मसला हो जाता है जो बीट में आपको दिख जाता है। उसके अलावा मुर्गियाँ सुस्त होती हैं, तब आप उनको अगर गौर करते रहेंगे तो आप छोटी छोटी बीमारियों को बड़ी बीमारियाँ बनने से पहले ही पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को समझा सकूँ, और जो कुछ पॉइंट रह गए इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।